नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मा फ्रेंड पर। ग्रीन कॉफी के बारे में डेफिनेटली आप सभी जानते होंगे, सुना भी होगा और इसका इस्तेमाल और सेवन भी कर रहे होंगे। एग्जैक्टली लेकिन ग्रीन कॉफी कैसे मदद करती है, जो उसके बेनिफिट्स के बारे में हम जानते हैं और जिस फैक्टर को लेकर के हम उसका सेवन किए जा रहे हैं वो कार्य कैसे करती है और क्या उसके कोई साइड इफेक्ट है, आइए हम जानते हैं फटाफट इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन और तन। हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग बहुत एक पुरानी कहावत कहते थे कि भोजन ही सारी बीमारियों की जड़ है। दरअसल भोजन तो ठीक है, आज का दूषित खान पान, वातावरण, हमारी जीवन शैली तो है ही, लेकिन दरअसल मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन क्रिया एक ऐसा बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं है। मेटाबॉलिज्म मतलब सिंपल सी चीज है कि जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं, जो लीवर उसको पचाने की जो मेटाबोलाइज करता है, उसके बाद जो वो वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है या जो भी चीज हम खाद्य पदार्थ को सेवन करते हैं वो जिस तरीके से उसका उत्पादन करता है, उससे बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक है, अगर आपका प्रॉपरली काम कर रहा है, तो डेफिनेटली एक प्रॉपर वे में आपके सारे ऑर्गन्स कार्य करते हैं, हमारे को ऊर्जा मिलती है शरीर को और हमारा शरीर ठीक रहता है। इसके बाद खाने पर भी डेफिनेटली निर्भर करता है कि किस तरह का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं और लीवर पर कितना अतिरिक्त प्रभाव पड़ रहा है। मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ जाए तो कई तरह के प्रॉब्लम्स वहां से ही शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोटापा, अतिरिक्त वसा और फैट का जमा होना। इसके बाद ब्लड प्रेशर, और मोटापे से फिर सब शुरू हो जाता है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपने जीवन में हम मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए उसके बारे में पढ़ के हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, प्रोटीन लेना, पानी पीना, बहुत तरह की हम चीजें करते हैं, यहाँ तक कि दवाओं का भी सेवन करते हैं। तो इसी माध्यम से अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई चीज है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो और उसे हम इस तरह से एक मेडिसिनल एंगल, थेरापेटिक एंगल देकर के इस्तेमाल करने लगे, तो सारी चीजों की प्रॉब्लम अपने आप वैसे खत्म हो सकती है, जिसका नाम डेफिनेटली है ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी बेसिकली, फर्क जो है ग्रीन कॉफी और जो नॉर्मल कॉफी हम बीन्स के देखते हैं वो प्रोसेसिंग का है। मुख्य बात यह है कि ग्रीन कॉफी एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डालती है और कार्य कैसे करती है। उसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज समझिए कि बेसल मेटाबॉलिक मेम्ब्रेन, बेसल मेटाबॉलिक रेट एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, मतलब चीज है जिससे कि जो हमारा लीवर, हम जो भी ग्रहण करते हैं उसको मेटाबोलाइज करने के बाद उसमें जो भी चीजें हैं उससे ग्लूकोज को उत्पन्न करता है, उसको ग्लूकोज को बनाना शुरू करता है। अब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स को चाहिए होता है ताकि हमें एनर्जी मिले और हम कार्य कर सकें। और ग्लूकोज को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है पेनक्रियास, जिसकी वजह से हमें शक्ति प्रदान होती है, हमें एक ऊर्जा मिलती है और हम कार्य कर पाते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म कमजोर होने की स्थिति ये होती है कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है शरीर में, वो एक लीवर की क्षमता के बाहर होने की वजह से फैटी एसिड्स के रूप में वहां पर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से अतिरिक्त वसा यानी कि फैट हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है और उससे फिर ओबेसिटी यानी मोटापा होता है और फिर सारे बीमारियों का सिलसिला शुरू। तो जो ग्रीन कॉफी होती है उसमें क्लोरोजेनिक एसिड नामक एक पदार्थ होता है, जो कि एक नेचुरल फाइटोकेमिकल यानी प्राकृतिक फाइटोकेमिकल सब्सटेंस है। ये बेसिकली जो अतिरिक्त ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता शरीर, जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा लीवर, उसको रोक देता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो पर्टिकुलर हमारी बॉडी ऊर्जा के लिए फैट को बर्न करने लगती है, फैट का इस्तेमाल करने लगती है। एक मैं इसको एक साइंटिफिक, एक दूसरे मेडिकल साइंस की दुनिया से कारण से जोड़ता हूं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत ज्यादा जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसका वजन कम होने लगता है। मैं सिर्फ इसको जोड़ रहा हूं बात सिर्फ समझने के लिए। तो जब बहुत ज्यादा डायबिटीज में ब्लड जो वेट है उसकी कम होने का रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि शरीर में, हमारे सेल्स में ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें कार्य करने के लिए हमारी बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देती है। अब इसी को पॉजिटिव साइड के एंगल से, ऐसा नहीं है ग्लूकोज प्रॉपरली वो होगा, लेकिन अतिरिक्त तो जो लीवर में फैट जमा हो रहा है और साथ ही साथ जो बीएमआर है उसको प्रॉपर करके ग्रीन कॉफी मेटाबोलाइज को बूस्ट करती है और जितना भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म 100% पूरा कंप्लीट हो जाता है अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है
तो वेट भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता। ग्रीन कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड के साथ साथ कैफीन भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, फर्क है, कि जो नॉर्मल प्रोसेस्ड कॉफी होती है उसमें 100 ग्राम्स के आसपास एक क्वांटिटी के हिसाब से जैसे कैफीन होता है, वहीं ग्रीन कॉफी में 20 ग्राम के हिसाब से होता है। कैफीन के कुछ अपने साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में कॉफी का सेवन होता है तो एंजाइटी, सर दर्द, ज्यादा तेज हार्ट बीट हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा मात्रा की कैफीन में होता है। तो सेवन के लिए ग्रीन कॉफी में विशेष ध्यान रखें कि आपको जब आप भोजन करते हैं सुबह, दोपहर में और रात में, उसके 1 से 2 घंटे पहले आप ग्रीन कॉफी का सेवन करें, जो कि मेटाबॉलिज्म को बहुत प्रॉपरली बूस्ट करेगी। प्रोसेसिंग बड़ी सिंपल है। आप ग्रीन कॉफी बाजार से खरीद के जो बीन्स फॉर्म में उसको लेके मिक्सी में पीस के पाउडर कर सकते हैं, या फिर मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। आधा 1 चम्मच आपको सिर्फ एक गर्म पानी में डालना है और आपकी ग्रीन कॉफी रेडी हो जाती है। बाकी टेस्ट के लिए बहुत सारे चीजें आती है मार्केट में, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो बस ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि दिन में 2 बार से ज्यादा ग्रीन कॉफी का आपको सेवन नहीं करना है। सो दोस्तों, ये था एक ग्रीन कॉफी के ऊपर बेसिक वीडियो। आप मैं कुछ ईमेल्स के माध्यम से भी पूछा था कि ग्रीन कॉफी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वही मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी। और एक बात और है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो अच्छे हैं, जिनका बहुत रिसर्च और रिव्यू देखने के बाद, प्रॉपरली देखने के बाद मैंने उन्हें देखा, तो उन प्रोडक्ट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप क्लिक करके आप उसको ऑनलाइन उस अच्छी ग्रीन कॉफी को परचेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पर जरूर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर मैं अब काफी इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड कंटेंट लेकर के आने वाला हूं। तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज वहां पर जाके फॉलो कर लें। बस चलता हूं, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें।